आप में इतनी ताकत। आज मैं जहाँ खड़ी हूँ तो एक शिमला नायक नहीं खड़ी, 1,03,000 लोग खड़े हैं जहाँ शिमला नायक। तो आप लोग खड़े हो, आप लोग हमारी ताकत हो, लेकिन आपकी ताकत, आपकी शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग मेरा साथ दीजिए। हमारे विधायक और हमारे प्रधान प्रतिनिधि के नेतृत्व में मंडी हरभजन जी, मेघवाल और तमाम साथी हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। किसी को भी ये ना लगे कि मेरा नाम नहीं किया। बहुत बहुत धन्यवाद। हम हर बार इकट्ठा होकर रोज इकट्ठा होना ही पड़ता है पानी मांगने के लिए सरकार से। जब जब बीजेपी की सरकार आती है तब हर बार हमें हर साल और कभी साल में 2 बार पहली शुरुआत करना, मतलब उसके बाद सारे साल इकट्ठे होते रहना वो तो है ही है, लेकिन नया रेगुलेशन जारी होने वाला हो उससे पहले हमें इकट्ठा होना ही पड़ता है। उसका सबसे बड़ा कारण जो ऐसा कोई भी नेता नहीं गया जो हमारी मांग वहां विधानसभा में पूरी करवा, क्योंकि मंत्री पद हमारे इलाके को मिलता ही नहीं है, और मिलता है तो वो सिंचाई पानी की मांग को लेकर घेराव में प्रदर्शन में हमारी विधायिका छोटी बहन श्रीमती शिमला जी नायक ज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी के नाम है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि कोई भी साथी जाए नहीं, और जो साथी खड़े हैं वो पंडाल में अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैंने सोशल मीडिया पे आवाज उठाई, गढ़संगड़ा व्यापार मंडल इस इलाके से मौनगढ़ के लोगों ने तक ज्ञापन दिए भी एक पानी नहीं लेने देंगे। स्वागत, अभिनंदन। वक्ताओं से मेरा निवेदन कि कम समय में अपनी बात रखें। भजन लाल जी कामरा से एक समूह में 3 में से एक समूह में हमें सिंचाई पानी मिल रहा है। हमारे जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि हमें सिंचाई पानी 4 में से 2 ग्रुप में मिले। दूसरी जो हमारी मांग थी कि हमारे स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट मीटर की जो रीडिंग है वो सामान्य मीटर की बजाय अधिक आती है। इसका भी हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं, क्योंकि और एसपी साहबा ने रावला थाने में 6 कांस्टेबल का स्टाफ यहाँ पर कल लगाया। उसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और पुलिस प्रशासन से हम ये मांग करते हैं कि हमारे मोहल्ले वासी रात को जरूर गश्त करते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी इस क्षेत्र में चाहे वो रात्रि हो चाहे दिन हो वो गश्त करे। हमारी ये 3 मांगे हैं, उसमें से हमारी जो मुख्य मांग है वो सिंचाई पानी जो 4 में से 2 ग्रुप में चले, यही है। अब मेरा निवेदन अनूपगढ़ के लोकप्रिय विधायक बहन शिमला जी नायक से कि वो आए और अपनी बात रखें। आज रावला तहसील परिसर के सामने जो हमारे सिंचाई पानी की मांग है कि 4 में से 2 समय पानी दिया जाए, इसके साथ साथ रावला क्षेत्र के अंदर नशे की जो प्रवृत्ति है उसके कारण आए दिन चोरी की घटनाएं हो रही हैं, और इसके साथ साथ जो स्मार्ट मीटर है, जो हमारी जो क्षेत्रीय मांगे हैं उनको लेकर आज तहसील के सामने सभी मेरे गणमान्य व्यक्तिगण पहुंचे हैं। सभी का यहाँ पहुंचने पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकिन मैं आप सभी से कहते हैं कि पानी चाहिए तो, लेकिन पानी के लिए हमें बैठना पड़ेगा। आज हम किस मुद्दे को लेकर जहाँ इकट्ठे हुए हैं कि फसलें सूख रही हैं, लेकिन कम से कम हम जहाँ बैठे जो बात मन से की जा रही है उस पर हम विचार करें, क्योंकि पानी पे नाम ना भाजपा का लिखा, ना कांग्रेस का लिखा, ना किसी अन्य दल का लिखा। खेत में है तो आज हमारी धान मंडी में है, धान मंडी में है तो आपके पता नहीं कितने लोगों का पेट रोजी रोटी उससे निकलती है। तो सबसे पहले हमें इकट्ठा होकर बैठने के हर बात को समझो, क्योंकि मैं आपके साथ, लेकिन आप लोग मेरी ताकत हो, आपकी ताकत के बिना मैं कुछ नहीं। और मेरे से पहले भाई अमित कोचर ने बहुत विस्तार से बात बताई, बहुत गहनता से
जो पानी का ज्ञान रखते हैं, चाहे अमित भाई साहब हैं, गुरविंदर जाखड़ जी हैं, भजन जी हैं, हमारे प्रधान साहब हैं, बहुत विस्तार से बताए। क्योंकि जो पानी का रेगुलेशन है, पानी का जो कैलकुलेशन है, वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इसका बहुत ही गहनता से अध्ययन करना पड़ता है। जब मैंने मीटिंगें देखी, चीफ साहब की भी देखी, वार्ताएं भी देखी, पिछली बार जब किसान आंदोलन था, गड़साना तहसील के आगे धरना था, जब हमारे किसानों ने अधिकारियों से बात की, तो हमारे जो कैलकुलेशन था किसानों का, अधिकारियों को भी जवाब नहीं आया था। तो मतलब कोई भी चीज है, उसके पहले गहनता से अध्ययन करना, और अध्ययन के बाद हमें कोई न कोई बात करनी चाहिए। आज एक सोशल मीडिया बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एक अच्छी जानकारी के लिए, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसे भाइयों के कमेंट पढ़े हैं जो देखो कहीं ना कहीं एक जस्तानी के जिम्मेदार नागरिक हो आप क्या कमेंट लिख रहे हो? आप हमें आपने वोट दिया है, आपका दायित्व है कि आप एक सकारात्मक सोच के साथ अच्छे सुझाव दीजिए कि बहन जी आपने जी काम करना है, ये विधानसभा में मांग रखी। एक भाई का कमेंट देखा, जब कल मैंने आप लोगों से अपील की, लगभग 150 लोगों को मैंने कॉल की, प्रधान ने की, और भी मोहन अंकल जी सभी हम बैठे थे। मेरा प्रयास था कि पानी की जो हमारी समस्या इसका हम समाधान करें। लेकिन एक कमेंट देखा मैंने उस वीडियो में कि जब खरीफ का रेगुलेशन जारी हुआ, आप घर बैठे गए नहीं। तो मेरे भाई, जब रबी का रेगुलेशन जारी होता है, जल परामर्शदात्री की बैठक होती है, हमें विभाग बुलाता है, तो आप जब भी बैठक हो उस बैठक की प्रोसीडिंग निकाल के देखिए कि हम विधायक थे या नहीं थे। आप बिना सोचे किसी चीज पे कमेंट करते हो। जब खरीफ का इन्होंने रेगुलेशन जारी किया तो अधिकारियों से किसी तरह का विभाग है वो विचार विमर्श नहीं करता है। लेकिन जितने भी एमएलए कांग्रेस के थे, माननीय सीएम साहब से और हमारे अपने सिंचाई मंत्री जी से मिले, अभी डूंगर जी भी मिले कुछ दिन पहले। तो हम हमारे हर माध्यम से किसानों की जो पानी की बात है उसकी मांग रख रहे हैं, बात रख रहे हैं। लेकिन बिना तथ्यात्मक जानकारी के अभाव में आप लोग फेसबुक पे जो चाहता है वो डालते हो, लिखते हो। आप लोग कीजिए, हम आपके साथ खड़े। आज आप लोग खड़े होकर हम आपके साथ हैं। ये कोई पानी की लड़ाई है, मेरी नहीं, एक आपकी नहीं, एक हर व्यक्ति की। तो जो इस बार हमारा आईजीएलपी का 12 अगस्त को जो हमारा संभाग की तरफ से आयुक्त सिंचाई क्षेत्र बीकानेर के द्वारा जारी किया गया कि 3 में से 1 समूह पानी दिया जाए। मतलब 1 हिस्से की आपकी नहरें चलेंगी, 2 हिस्से की नहरें बंद रहेगी, 8.5 दिन चलेगी, 17 दिन फिर आपकी बंदी रहेगी। इस तरह का इन्होंने रेगुलेशन जारी किया और जो 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक है। तो पहले मेरी सरकार से मांग है कि 21 अगस्त को जो रेगुलेशन है शाम को हमारा खत्म हो रहा है, इसको भंग करके आगे 4 में से 2 सूबे किसानों को पानी दिया जाए, जिससे हमारी फसलें हैं वो बर्बाद होने से बच सके पानी के अभाव में। आज हमारी चाहे ग्वार की फसल है, चाहे मूंग की फसल है, नन्मे और कपास की बिजाई करने में हम लोग भूल गए हैं। तो इसको भंग करके 4 में से 2 सूबे हमें पानी दिया जाए। आज मैं कहती हूँ बड़ी विडंबना है इस विभाग की मनमर्जी के कारण, जो चीफ रिस्तोगी साहब बैठे हैं मानगढ़, मनमानी करके हमारे एरिया को बर्बाद करने का काम करते हैं। आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ, पानी की कोई कमी नहीं है। 50,000 लाख क्यूसेक पानी आज पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है। उस पानी का अगर ढंग से मैनेजमेंट करके आईजीएलपी में पानी दिया जाता है, अगर आसान हरी के बैराज से जब पानी आता है, जो पानी हम भाखड़ा का निकालते भी और उसके बाद भी अगर आईजीएलपी का रेगुलेशन जारी करें तो 4 में से 2 समूह पानी चल सकता है। मेरे पास इसका पूरा का पूरा कैलकुलेशन है। अगर हम कै की नहर है, फिर कै और गै की नहरें चलाते हैं समूह में, अगर अलग अलग तरीके से पानी दिया जाता है तीनों में, तीनों का पानी का हिसाब मेरे पास है। अगर इसके अकॉर्डिंग विभाग है हमारे किसानों के साथ, हमारे साथ बैठ के वार्ता करते हैं, तो हम बताते हैं आपको कि पानी का किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए और किस तरह से हमारी जो किसानी है वो खत्म हो रही है उसको बचाया जाए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1960 से जब से सिंधु जल समझौता लागू हुआ, हमारा रावी ब्यास सतलुज जिसमें 52% हमारी हिस्सेदारी थी, कंडी डैम बना,
जो उच्च नदी में है, जो रावी नदी का ही जो उप नदी है, उसके अंदर जब पानी तय किया गया तब हमारे जल संसाधन मंत्री कहाँ थे? बहुत सी ऐसी जानकारी है, लेकिन विधानसभा के अंदर चाहे आपके पानी की बात हो, आप देखना पुरजोर तरीके से मैंने बात रखी है। अभी 1 सितंबर से हाउस चलेगा तो विधानसभा के अंदर हम सरकार को तलब करेंगे, सिंचाई विभाग को तलब करेंगे कि हजारों क्यूसेक पानी पाकिस्तान जा रहा था, फिर भी मेरा किसान सड़क पे था, आपने क्या किया? तो पुरजोर तरीके से आपकी बात है वो विधानसभा के अंदर मैं रखूंगी। और इसके साथ साथ मैं आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को एकजुटता दिखानी होगी, हमें सिर हमारे से जोड़ने होंगे, तब जाके ये हमारी बात है वो सुनेंगे। लेकिन इस सामने रखते हैं, तथ्यों के साथ रखते हैं, सत्यवाद रखते हैं, लेकिन आपके समझ में उस वक्त नहीं आते। लेकिन जब समय आता है तब आपको वो बात स्वीकार करनी है, चाहे पुरुष है, चाहे वो बालक है, चाहे जुआ है, चाहे बूढ़ा है, उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए। अगर कोई आपको सूचना देता है तो सूचना को गुप्त रखिए और उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, ताकि दूसरे व्यक्ति को नसीहत मिले कि अगर हम गलत काम करेंगे तो प्रशासन हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग इकट्ठा होइए। जब पानी की मांग है, एक पार्टी की मांग नहीं, सबकी मांग है। मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग कोई कम नहीं हो, शुरुआत एक व्यक्ति करता है, एक से शुरुआत होती है। आप भी इतनी तक आज मैं जहाँ खड़ी हूँ तो एक शिमला नायक नहीं खड़ी, 1,03,000 लोग खड़े हैं जहाँ शिमला नायक। तो आप लोग खड़े हो, आप लोग हमारी ताकत हो, लेकिन आपकी ताकत, आपकी शक्ति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोग मेरा साथ दीजिए। आपकी बेटी हूँ, विधायक बाद में, और आप लोगों ने 5 साल मुझे सेवा का मौका दिया, तो इस मंच के माध्यम से मैं वादा करती हूँ कि पूरी ईमानदारी के साथ अपना जो मेरा काम है वो करूंगी। कोई समस्या होगी उसके समाधान के लिए आप लोग बताओगे तो पूरी इच्छा शक्ति के साथ उस समस्या का समाधान करने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि आप मेरे आदरणीय, आपके पास अनुभव है, कार्य करते वक्त मेरे में भी कोई कमी और गलती हो सकती है, तो एक बेटी की तरह सिर पे हाथ रख के आप कहना कि शिमला ये तेरी कमी है, ये गलती है, उस गलती को मैं सुधारूंगी, दोबारा नहीं दोहराऊंगी। और जहाँ आप कहोगे सड़क से लेकर सदन तक, पहले भी आपकी लड़ाई लड़ी है और आज भी आपकी लड़ाई है, मैं सड़क से लेकर सदन तक भी आपकी लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन आपकी ताकत के साथ लड़ूंगी। आप लोग मेरे साथ खड़े हो तो मुझे किसी तरह का कोई डर, चाहे कोई देशद्रोही हमें कहता है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। कहीं मेरी गलती होगी उस गलती को मैं स्वीकार करूंगी, लेकिन जो फेसबुक पे मेरे भाई लिखते हैं तथ्यात्मक रिपोर्ट चाहिए, अच्छे सुझाव दीजिए। आपकी कोई अच्छी चीज आएगी मैं वो मेरी डायरी में नोट करूँ। इसका छोटा सा उदाहरण है, कैंडिडेट अंकल जी, PWD की सड़कें आई, तो मैंने जब वो डाला तो मेरे भाइयों ने इतने अच्छे कमेंट लिखे कि बहन जी ये समस्या है, ये सड़क है। तो मैंने टोटल लगभग उसमें से 37 सड़कें उस कमेंट में से उठाई और एक सड़क के 7 से 8 कमेंट आए। तो अच्छी चीज आप मुझे बताते हो, मैं वो भी नोट करती हूँ, और जब बजट आता है तो उस समस्या का समाधान करने की मेरी प्राथमिकता रहती है। लेकिन सारा दिन फेसबुक पे बैठ के बिना सोचे समझे किसी के खिलाफ कोई कमेंट डालता हो, तो चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई है, शोभा नहीं देता है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जहाँ बीच में आके बैठ के, या कभी कोई हो भाई आपकी बहन हो तो मेरे सामने आके बैठिए, बात कीजिए, बहन भाई मिलकर चाय भी पियेंगे, और जो बात होगी उसमें बताती हूँ कि जितनी भी हमारे मानगढ़ चीफ की मीटिंग हुई तो शिमला नायक ने प्रत्येक मीटिंग अटेंड की थी, एक भी मीटिंग नहीं छोड़ी, और पहले बैठ के किसानों से डिस्कस करती हूँ। पूरी मैं जो मेरी टीम है सिंचाई पानी पर जानकारी रखती है, उनसे मैं बातचीत करके फिर मैं उस मीटिंग में जाती हूँ। नहीं कोई चीज आती है तो पूछने में मुझे कोई संकोच नहीं। इसमें पूरा डाटा है किस तरह से विभाग कैलकुलेशन करके किसानों को 4 में से 2 समूह पानी आज भी दे सकता है, आज भी दे सकता है। तो मेरा चीफ से, सरकार से ये निवेदन है कि आप हमारे जो किसान हैं, हम एक वार्ता कीजिए जिसमें हम समस्या का इसका समाधान बताते हैं, और आप इस रेगुलेशन को जो 21 अगस्त को खत्म हो रहा है बंद करके आगे का रेगुलेशन है वो किसानों की मांग है कि 4 में से 2 समूह हमें पानी दिया जाए। तो बातें तो बहुत सी हैं, लेकिन आप मुझे जहाँ बुलाओगे वहाँ मैं आपके साथ खड़ी हूँ। मेरे छोटे भाई अशोक जाखड़, राजिंदर जी, इनकी पूरी टीम
गंगा बिशन अंकल जी, सभी जिन्होंने मिलकर इतनी अच्छी व्यवस्था की, और आप लोग एक छोटे से फोन के माध्यम से जहाँ पहुँचे हो, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान संघ। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता हमारी। होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिमला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। शिमला तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। चौक जाकर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पर्ची सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पर्ची सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भजन मंडली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भजन मंडली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान मजदूर व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाजपा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। 4 में से 2 पानी लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। 4 में से 2 पानी लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। 4 में से 2 पानी लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। 4 में से 2 पानी लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। तहसीलदार जी आए कौन के? सिंचाई विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रशासन मुर्दाबाद। बैठ जाओ, बैठ जाओ। भजन मंडली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिंचाई विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चालू करे तो इस रेगुलेशन को भंग करके 4 में से 2 समूह किसानों को पानी दिया जाए। ये हमारे किसानों की, हमारे जितने भी संगठन है, सबकी हमारी मांग है। साहब इंदिरा गांधी के नाल में 13,000 क्यूसेक पानी चल रहा है। आज इतार है, अगर 13,500 क्यूसेक है, उसको अपने हरी के बिराज से जो पानी आ रहा है भागड़ा का निकाल के भी कैलकुलेशन निकालो तो 4 में से 2 समूह पानी आ जाता है। बड़े आराम से चल सकता है। हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो किसान साथी है, इनके साथ बैठक करो, हम बताते हैं कि किस तरह से पानी दिया जाए। आज लाखों क्यूसेक पानी पाकिस्तान छोड़ दो, आप पानी नहीं है तो हम सोचे कि पानी नहीं है। आज पानी होते हुए भी किसान इतना परेशान है, क्यों दर की किसान ठोकर खा रहे। एक हमारा है स्मार्ट मीटर को लेकर, वो माननीय मुख्यमंत्री के नाम है, तो वो स्मार्ट मीटर है, वो बिना पूछे जहाँ हमारे नहीं लगाया जाएगा। पहले उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट लीजिए। जो गोवा के अंदर इस कंपनी को जिसको इन्होंने दिया है मैसर जो जिन्स है पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, गोवा ने इसको ब्लैक लिस्ट किया है। और राजस्थान में 10,000 करोड़ का टेंडर कैसे किया गवर्नमेंट ने? बिना अगर अच्छा काम करती तो गोवा इसको ब्लैक लिस्ट क्यों करी? और जो नशा है, ये आप सीआई साहब को, एसपी साहब को बताएंगे कि नशे के लिए जो हमारा स्टाफ है, प्रत्येक हमारा जो थाना है इसमें स्टाफ की पूर्ति की जाए। और हमारे युवाओं को गश्त लगाने की आवश्यकता पड़ी है तो कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन की नाकामी जहाँ पे साबित हो, उदासीनता साबित हो, तो आप युवाओं का साथ दीजिए। जो आपको सूचना देते हैं प्रमुखता से उस जो समस्या बताते हैं उसका समाधान करना पुलिस प्रशासन होगा।
जे मां के हमारी सभी स्मार्ट मीटर सीधो कोई लगाना आ क्यों नहीं तो फिर घरे ही राख ना की जिम्मेवारी थारी बहन जी ये चीज साहब एक और डैम जी को नहीं पूरो को नहीं भरन लाग रहा है और इनो खामे जो बाद में भुगतना पड़सी ई तहसील लारलीवार तो खाली घरसाना तहसील बड़ी रावला तहसील बड़ी अब थे लोगा ना उकसाओ अरे कहीं ठानी इकट्ठे रो कहीं बाढ़ देला 1390 तक पानी नहीं निकालते 1390 तक देर नगर आता तो दिक्कत ही नहीं। इन्हें 1420 तक कर सके खुद बीबीएमबी अधिकारी कहने लाग रहे हैं बात तो आप बात पहुँचाओ नहीं सरकार तक 1400 तक ही करे कोई दिक्कत नहीं उसमें 1390 तक ही लेके जाते पानी कितना निकाला आप लोगों ने तो दिक्कत और पानी मुश्किल से आवा है साहब डैम क्षेत्र में दिखिया बरसात हुआ नहीं बहुत बोरी हुए कोई से किसान हुए कोई से किसान हुए थी तो इन्हें भरपा लो तथ्यात्मक रिपोर्ट दे दो सरकार में। जी बताएं जो आज रावला में ये धरना प्रदर्शन जो हुआ है ज्ञापन दिया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं आप। कि अभी देखो जो भाजपा की सरकार है ये किसान को खत्म करने पे तुली हुई है। आज इतना पानी है डैम के अंदर इतनी आवक अच्छी आ रही है फिर भी पानी पाकिस्तान छोड़ा जा रहा है और हमारे जो IGNP के किसान है आज भी सड़क पर पानी होते हुए भी तो 12 अगस्त को जो आपने रेगुलेशन जारी किया हमारे सिंचित विभाग जो बीकानेर से आया है उसमें 3 में से एक ग्रुप आपने पानी चला दिया 8.5 दिन चलेगा 17 दिन आप बंदी रखेंगे 3 में से एक समूह की नहरें चलेगी 2 समूह की बंद रहेगी तो इससे किस तरह से किसान अपनी जो फसल है उसको बचाव करें। आज हमारी मूंग की ग्वार की तो फसलों पानी के बारी के भाव में कितनी नष्ट हो रही है। हर बार भी हम सड़क पे आते हैं और माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं इन्होंने कहा कि एक बूंद के लिए मैं पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाऊंगा। पानी और खून एक साथ नहीं बह रहे तो इस पे भी तो भाजपा की सरकार बताए। राजस्थान में बैठे हुए सुरेश रावत जी सिंचाई मंत्री तो किसानों की सुध लें कि इतना पानी आप छोड़ रहे हो। तो हमारी आज यही मांग थी कि जो 21 अगस्त को शाम को रेगुलेशन एक समूह का खत्म हो रहा है उस रेगुलेशन को भंग करके 4 में से 2 समूह किसानों को पानी दिया जाए। अगर आपने पानी नहीं दिया है तो 2004 के अंदर जो किसान आंदोलन कितना बड़ा हुआ तो क्यों किसानों के खत्म करने पे भाजपा की सरकार तुली है। इसके साथ साथ जो स्मार्ट मीटर है उसकी कितनी कमियां है। गोवा ने उस कंपनी को रिजेक्ट किया जिस कंपनी को राजस्थान के अंदर 10,000 करोड़ का टेंडर इन्होंने दिया है। और बढ़ते हुए नशे के प्रति जो आज हमारे एरिया के अंदर चोरियां हो रही हैं यूथ हमारी खत्म हो रही है और बहुत सी वार्ड में मैं धन्यवाद देती हूँ रावड़ा के उन भाइयों को जिन्होंने खुद गश्त लगाना शुरू किया। तो मेरा पुलिस प्रशासन से भी यही आग्रह है कि आप लोग सावचेत जो आपकी उदासीनता है इसको खत्म कीजिए और जो यूथ है जो काम करे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन समस्याओं का समाधान करें। अगर नशा करता कोई महिला है चाहे पुरुष है चाहे कोई भी है उस व्यक्ति को पकड़कर जो सजा है वो उनको देनी चाहिए ताकि दूसरों को नसीहत हो। नहीं तो आने वाले वक्त में हमारा एरिया किसी के लायक नहीं रहेगा। हमारी यूथ पूरी शिमला जी आगामी रणनीति क्या है? आगामी जो रणनीति हम बनाकर तय करेंगे हमारी जो कमेटी बनेगी उसमें तो हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करवाएंगे। धन्यवाद।